इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 1 डोंट गिव अप इस पोयम का अर्थ समझेंगे और फिर आगे इसी लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डोंट गिव अप ये पोयम है। डोंट गिव अप का मतलब है कभी हार मत मानना, कभी पीछे मत हटना। तो हमने लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में अर्थ भी लिखा है। आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहे, एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहे, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुके नहीं और कभी नहीं रुके, अगर आप चलते रहे और कभी नहीं रुके, यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप चलते रह सकते हैं। अगर आप चलते रह सकते हैं तो यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप मंजिल को पा सकते हैं। आगे देखते हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जीवन की कठिनाइयाँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं और कुछ कठिनाइयाँ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो क्या होगा? यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सभी कठिनाइयों पर काबू पा सकते हैं, उन सभी कठिनाइयों को अपने वश में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहो। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की कोशिश ना करना, अर्थात कभी हार मत मानना। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की कोशिश ना करना, यानी कभी हार मत मानना, कभी पीछे मत हट जाना। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहते हैं। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहते हैं, जब आप चलते रहते हैं तो क्या? यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो एक दिन आप जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोयम है। इस पोयम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के सामने, चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, समय चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो जाए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी डर करके पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी मंजिल की तरफ एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक लगन के साथ, सच्चे मन से चलते रहना चाहिए। तो ये इस तरह से पोयम है। इस पोयम का हमने लयबद्ध गायन भी किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें न्यू वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मीनिंग है इसमें, इनको देखते हैं। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कीप ऑन मतलब जारी रखना। नेवर मतलब कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पर एक एल और आएगा, FULL, फुल ऑफ माउंटेन्स। फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ, कठिनाइयों से भरा हुआ। गिव अप, गिव अप मतलब त्याग देना, प्रयास छोड़ देना। ओवरकम मतलब काबू पाना। मेक इट मतलब पूरा करना। अब हम देखते हैं इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को। हमने छोटे आंसर लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, आंसर द, पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आंसर में आप लिख सकते हैं, ऑन ए जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की एक यात्रा पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ऑन ए जर्नी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोयम, इस पोयम में एक शब्द आया है माउंटेन्स, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, माउंटेन्स का मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है, लेकिन माउंटेन्स यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है कठिनाइयाँ, जीवन की कठिनाइयाँ या जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। तो आप लिख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। माउंटेन्स वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्लीट द लाइन्स, यहाँ पर आपको ये लाइन्स पूरी करनी है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम आर स्मॉल आगे आप लिख देंगे सम आर स्मॉल, कुछ कठिनाइयाँ बड़ी होती हैं और कुछ कठिनाइयाँ छोटी होती हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, आगे आप इसे पूरा कर देंगे टू द टॉप लिख करके, यू कैन मेक इट टू द टॉप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, आप इस पोएम से क्या सीखते हैं, आपने इस पोएम से क्या सीखा है, आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने शॉर्ट रूप में लिखा है नेवर गिव अप, कभी प्रयास मत छोड़ो, कभी पीछे मत हटो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, कीप ऑन गोइंग, हमेशा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे ना हटो, ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की कोशिश ना करो, मतलब अपने जीवन में आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने से पहले आप कभी भी रुकने की कोशिश ना करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो ये कुछ हमने शॉर्ट रूप में लिखे हैं जो इस पोएम से हमें सीखने को मिलता है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। नेवर गिव अप, वर्क हार्ड, कीप ऑन गोइंग एंड ट्राई नॉट टू स्टॉप, इन्हें आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें वर्ड पावर है, ये इसमें अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे टर्न ऑन, इसका अपोजिट वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, जैसे टंकी है, पानी की टंकी है, उसे आप खोल देते हैं तो उसमें पानी चालू हो जाता है, फिर बंद कर देते हैं पानी बंद हो जाता है। तो टर्न ऑन इसका अपोजिट है, इसका विलोम शब्द है टर्न ऑफ। अपोजिट वर्ड्स मतलब विलोम शब्द। स्विच ऑन मतलब स्विच चालू करना, जैसे आपने स्विच दबाया पंखा चालू हो गया, फिर स्विच को दोबारा से दबाया वो पंखा बंद हो गया। तो स्विच ऑन इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्विच ऑफ। इसी तरह से पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनना, और टेक ऑफ मतलब उतारना, कपड़े उतारना। ऐसे ही पुट इन किसी चीज़ को अंदर रखना, और टेक आउट मतलब उसे बाहर निकालना। आगे देखते हैं, आपकी बुक में लास्ट में 3 स्लोगन्स भी दिए गए हैं, ये भी काफ़ी प्रेरणादायक हैं, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। स्लोगन्स में पहला स्लोगन है ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट, इसका मतलब होता है बार बार प्रयास करो, अंत में आपको सफलता मिल ही जाएगी। बार बार प्रयास करने से आपको अंत में सफलता मिल ही जाती है। दूसरा स्लोगन है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इसका मतलब क्या है, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक और स्लोगन है इसमें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसका क्या मतलब है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब जहाँ कुछ करने की किसी के अंदर कोई इच्छा है तो उसी को ही सही रास्ता दिखाई पड़ता है, और जिसके मन में कुछ करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलता है। जो आदमी कुछ करना चाहता है उसी के लिए रास्ते खुलते हैं, तो ये इसका मतलब है। तो इस तरह से ये हमारा पेटल्स क्लास 5 का लेसन 1 डोंट गिव अप ये पोयम है। इसका लाइन बाय लाइन हमने हिंदी में अर्थ भी लिखा है। आप इस तरह से इस अर्थ को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर को हमने छोटा रूप दे करके लिखा है, इन्हें आप याद भी कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे याद हो जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।